सितंबर में जो है ना ये प्रपोज़ल दिया जाता है कि जी जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल है, उसको आप मर्ज कर दें पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल के साथ। एसेंशियल सर्विसेज़ को हम कभी भी नहीं छेड़ते, उसको हम कोशिश करते हैं क्योंकि उसको हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है? तो वो राइट साइज़िंग हो, डाउन साइज़िंग हो, तो हम इस तरह की चीज़ों को उसमें इसको शामिल नहीं करते, ठीक है? आप यूरोप में जाएँ, आप यूएस में जाएँ, इवन ये जो हमारी कॉन्टिनेंट है उसमें आप आएँ, तो कहीं पर भी आपको ये दोनों इदारे जो है, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है, कभी आपको मर्ज नहीं नज़र आएँगे। ऑलरेडी हमारे नर्सेज़ जो हमारी कंट्री में नर्सेज़ हैं, उनका क्या लेवल है, ठीक है? उनकी ट्रेनिंग का क्या लेवल है, वो कहाँ पर है, और अगर आप फर्दर उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो आपका क्या ख़्याल है कि हमारी क्वालिटी कहाँ तक जाएगी? इतनी नर्सेज़ आजकल डिमांड है हमारे नर्सेज़ की फ़ॉरेन में, कितनी रेमिटेंसेस वो लोग भेज रहे हैं, कितनी रेवेन्यू वो पाकिस्तान भेज रहे हैं, उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा? कि प्रॉपर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम बोथ द प्रोफेशंस लेकर उसके ऊपर और सराउंडिंग्स को देख के इंटरनेशनली, नेशनली, ग्लोबली सारी चीज़ें देख कर और फिर एक डॉक्यूमेंट डेवलप हो जाए, क्योंकि आपका जो डिसीजन होगा वो कोई उसका कोई बेस तो हो ना, उसको कोई साइंटिफिक बेस तो हो ना कि आप उस प्रोफेशंस के ऊपर आप उसको राइट साइजिंग में लेके आ रहे हैं विदाउट होमवर्क, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द की स्टेक होल्डर्स, ठीक है? तो फिर ये हमेशा नाकाम होती है। अगर आप काउंसिल के अंदर किसी पीएमडीसी को बिठाएँगे, तो वो उसको नहीं चला सकेगा, उसको नहीं पता। अगर आप पीएमडीसी में किसी नर्सिंग काउंसिल के को बिठाएँगे, तो वो नहीं कर सकेगा। नई अथॉरिटी वजूद में आई है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की, उसको शायद चलाने के लिए जो एग्ज़ैक्टली हमें नहीं पता। और ये मैंने बहुत सर्च आउट किया है कि ये किसने प्रपोज़ल दिया था, किसी का कोई एंटाइटल्ड नाम नहीं है उसके अंदर। और रीज़न ये थी कि जी मर्ज इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको चलाने के लिए फंड्स नहीं है। कि जब ये मर्ज होंगे, तो उसके चलाने वाले कौन होंगे? जो अभी पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल को चला रहे हैं, वो लोग होंगे, या इसको चलाने वाले जो अभी पाकिस्तान एलाइड हेल्थ प्रोफेशन वाले हैं, वो लोग चलाएँगे? जो नर्सिज़ का और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का जिस सिचुएशन में वो पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, कम्युनिटी के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम तिब एंड होम्योपैथी। मर्ज हो जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होगा कि एक किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन होगा। लेकिन हमारी जो कंपैरिज़न आता है वो यहाँ पे आता है कि जो हमारे नर्सेज़, हमारे डॉक्टर्स जो यहाँ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो बाहर जाते हैं, तो जब उनका कंपैरिज़न होता है किसी दूसरी कंट्री के नर्सेज़ या डॉक्टर्स के साथ, तो वहाँ पे तो इस वजह से इसको पोस्ट ऑफिस ना समझे, इसको पीआईए का तैयारा ना समझे, ठीक है? इसको बाकी इदारे ना समझे, ठीक है? कि हम इसको प्राइवेटाइज़ करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। हम इसमें से 3 ऑफिसेज़ ये आप बंद करेंगे, 2 ऑफिस वो आप बंद करेंगे तो राइट साइज़िंग हो जाएगी। इसको उसमें मर्ज करेंगे तो थोड़े से पैसे बचत हो जाएँगे, राइट साइज़िंग हो जाएगी, ठीक? ये ना समझे कि ये नुकसान करेगा, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा ये जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशन है, ठीक है? उसका अपना इतना रेवेन्यू होगा कि गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं होगी उसको चलाने के लिए। इसमें जो लोग ये लेके आना चाहते हैं इस मर्जर को असेंबली के अंदर, और उन लोगों को अप्रोच करना चाहिए जिसमें मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है? इन लोगों को अप्रोच करके इन लोगों के थ्रू जो लोग ये करना चाहते हैं उनकी कन्विंसिंग ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। समझ में आपको बात आ रही है? हमें वहाँ स्टेप लेनी चाहिए। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? वालेकुम सलाम मुबश्शिर, ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अ, आज फिर से आपको थोड़ा-सा हमने आपसे टाइम लिया है। एक एक नया इश्यू आजकल डेवलप हुआ है, उसके मुतल्लिक बात करेंगे। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल मिडवाइफरी काउंसिल को जो मर्ज किया जा रहा है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की काउंसिल के साथ। तो सबसे पहले सर इसके बारे में एक बैकग्राउंड जो मुझ तक पहुँची है मैं उसके मुतालिक बताना चाहूँगा कि सितंबर में जो है ना ये प्रपोज़ल दिया जाता है कि जी जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल है, उसको आप मर्ज कर दें पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल के साथ। और जिससे ये होगा कि वो जितने भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, एक तो वो भी रजिस्टर्ड हो जाएँगे और उसके बाद मर्ज करने से उनके क्या रीज़न्स हैं और हमारी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और नर्सेज़ दोनों ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके खिलाफ हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ ख़ास कान नहीं धर रही इसके ऊपर और ना ही कुछ कर रही है। सो उसके ऊपर हम थोड़ी डिटेल डिस्कशन करते हैं। हम बात करते हैं कि ये जो मर्जर की बात स्टार्ट हुई है, प्रपोज़ल है, इसका बैकग्राउंड क्या है? अ, मुबश्शिर, जो आपने इशू बताया तो इशू के बारे में आते हैं। मैं थोड़ा-सा इसको इसके ऊपर एक
ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि ओवरव्यू इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें पहले पता चले कि क्यों हमें मतलब ये इशू कहाँ से आई और ये क्यों रेज हुई ना। असल में बशीर ये जो इशू असल में स्टार्ट हुई है, तो ये बेसिकली रीज़न इसका ये है कि ये गवर्नमेंट जो है अभी जो करंट गवर्नमेंट है ये बेसिकली जाना चाहती है राइट साइजिंग की तरफ ना। राइट। ये चाह रहे हैं, इनको जो इनकी फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये मिला है कि मतलब अगर आप ये इसको ऑस्टेरिटी मेजर्स भी कहते हैं कि मतलब हम कुछ ऐसे मेजर्स लेंगे जिसकी वजह से हम मतलब कुछ पैसे बचाएं और हम कुछ सेव करें मनी को। तो उसमें बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जो कि उसमें है सिर्फ पाकिस्तान नर्सिंग या वो एलाइड हेल्थ काउंसिल नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसको ये राइट साइजिंग में इन लोगों ने सेलेक्ट किया और ये स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से उसमें एक सजेशन ये था कि जिस तरह अभी रिसेंटली ही पाकिस्तान एलाइड हेल्थ काउंसिल जो है वो रिसेंटली ही पाकिस्तान में एस्टेब्लिश हुआ है, इतना या टाइम नहीं हुआ है। और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो तो आपको पता है कि मतलब 70s से चल के आ रहा है। तो एक न्यू इन लोगों ने अभी प्रोफेशन, क्योंकि पहले एलाइड हेल्थ काउंसिल नहीं था, कोई भी काउंसिल नहीं था, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, तो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। असल में बात ये है कि आइडेंटिटीज़ है दो, और ये एक दो सेपरेट एंटिटीज़ भी है, ठीक है। पैरामेडिक्स का एलाइड हेल्थ काउंसिल का अपनी एक पहचान है और उसमें अपने कैडर के लोग हैं, और इस तरह नर्सिंग की जो है वो एक अपना एक पहचान है, अपनी आइडेंटिटी और अपने कैडर के लोग हैं, ठीक है। अभी एक बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, देखिए राइट साइजिंग जो कि फॉर एग्जांपल अगर मुल्क की ज़रूरत है, कंट्री की ज़रूरत है तो ठीक है, एक्सेप्ट, लेकिन कुछ चीज़ों को आपने देखना है, ठीक है। जिस तरह अगर हम हेल्थ में देखें तो कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसको हम एसेंशियल सर्विसेज कहते हैं कि ये एसेंशियल सर्विसेज है, ठीक है। तो उस एसेंशियल सर्विसेज को हम कभी भी नहीं छेड़ते, उसको हम कोशिश करते हैं क्योंकि उसको हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो वो राइट साइजिंग हो, डाउन साइजिंग हो, तो हम इस तरह की चीज़ों को उसमें इसको शामिल नहीं करते। तो ये जो बेसिकली ये लोग कर रहे हैं, ये जो मेजर्स ये लोग ले रहे हैं ताकि हम इसको करें, तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसे दो प्रोफेशंस है कि ऑटोमेटिकली बात है कि ये तो एक दूसरे के साथ कभी मर्ज मेरे ख्याल में नहीं हो सकते इस हवाले से, क्योंकि दोनों का ट्रैक ही अलग है, प्रोफेशन ही अलग है, ट्रैक ही अलग है, आइडेंटिटी ही अलग है। तो मेरे ख्याल में ये वाला जो ये जो कदम ले रहे हैं ये इस तरह लोगों को बहुत ज़्यादा तशवीश है और परेशानी है दोनों प्रोफेशंस में, पैरामेडिक्स और एलाइड हेल्थ साइंसेज वालों को भी और यहाँ पर नर्सिंग वालों को भी, ठीक है। अभी अगर हम देख ले बाकी दुनिया को आप देख ले, ठीक है, आप यूरोप में जाए, आप यूएस में जाए, इवन ये जो हमारी कॉन्टिनेंट है उसमें आप आए, तो कहीं पर भी आपको ये दोनों इदारे जो है ये रेगुलेटरी बॉडीज जो है कभी आपको मर्ज नहीं नज़र आएंगे। उसका रीज़न ये है कि दोनों का अलग एक डोमेन है और एक अलग एरियाज है, ठीक है। आल दो कि काफ़ी चीज़ें हो सकता है, काफ़ी चीज़ें इसमें सेम भी हो, ठीक है, लेकिन ये है कि दोनों के फंक्शंस और दोनों की जो जितने भी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा चेंज है, ठीक है। अभी समझने की जो ज़रूरत है, समझने जो हमें समझनी चाहिए जो बात है वो ये है कि एक बेबी जिसको हम कहेंगे कि एक ऐसा बेबी है जो कि अभी ही आया है, अभी उसकी डेवलपमेंट हुई है, अभी उसकी ग्रोथ होने वाली है, और एक ऐसी मेच्योर बॉडी जो कि काफ़ी टाइम से मतलब ओल्ड है, मेच्योर है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि आपके इस एकदम से आल दो कि आप कुछ फाइनेंशियल बर्डन को कम कर रहे हैं, आप कुछ राइट साइजिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आया वो राइट साइजिंग जो है वो किसी प्रोफेशंस को तबाह तो नहीं कर रहा, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप देख ले, अगर हम पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल की बात करें, ठीक है, अगर हम उसको देख ले तो ऑलरेडी हमारी नर्सिस जो हमारी कंट्री में नर्सिस है उनका क्या लेवल है, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग का क्या लेवल है, वो कहाँ पर है, और अगर आप फर्दर उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है कि हमारी क्वालिटी कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि अभी दुनिया में आप देख ले, वर्ल्ड में देख ले कि कितना डिमांडिंग फील्ड है नर्सिंग का, ठीक है, और अगर आप उसमें
दो इदारों को आप मर्ज कर रहे हैं जिनका आइडेंटिटी अलग है, जिनकी एंटिटीज अलग है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो इदारा जो कि ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ है, उसके फंक्शंस इतने अच्छे नहीं है, वो और कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बता दें कि क्या हमने ये बात या हमारे गवर्नमेंट ने जो कि इस राइट साइजिंग को कर रहे हैं, उन्होंने ये सोचा है कि जितनी नर्सिस आजकल डिमांड है हमारे नर्सिस की फॉरेन में, कितनी रेमिटेंसीज वो लोग भेज रहे हैं, कितनी रेवेन्यू वो पाकिस्तान भेज रहे हैं, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? आया ऐसा तो नहीं होगा कि हम यहाँ पर तो राइट साइजिंग कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ हम चीज़ों को सेव कर रहे हैं, लेकिन आया जो हमारा जितना मेन पावर इन द शेप ऑफ नर्सिस जा रहे हैं, आजकल कुवैत कितने जा रहे हैं, जो आपको पता है गल्फ कंट्रीज़, और फिर आप यूके यूएस में आप देख लें, बहुत डिमांड है। ठीक है, और वो अच्छा खासा रेवेन्यू जो है उस कंट्री के साथ, वो मतलब ये है कि इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमने इसके बारे में सोचा है कि हम एक तरफ तो राइट साइजिंग करें, एक दूसरी तरफ हम इसकी क्वालिटी को और इसको हम कंप्रोमाइज़ कितना कर रहे हैं इस मेजर को लेते हुए? ठीक है, तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा स्टेप लेते हुए, जब भी कोई भी मुबशर, आपको पता है दुनिया के अंदर जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, जब भी कोई डिसीजन आता है, उसके पीछे एक पायलट स्टडी होती है। हम उसको पहले देखते हैं, उसकी सराउंडिंग्स में देखते हैं, उसके आसपास हम देखते हैं कि कौन से प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। मैं कोई प्रैक्टिस लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो पहले उस पर कोई पायलट स्टडी, कोई ऐसी एक ऐसा बेस डेवलप करूँ जिसके ऊपर फिर मैं डिसीजंस कर सकूँ। ठीक है, यस। तो मेरे ख्याल में इसकी तरफ बढ़ने से पहले गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि इसमें स्टेक होल्डर्स फ्रॉम एलाइड हेल्थ प्रोफेशन एंड स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोफेशन, इन दोनों से प्रॉपर स्टेक होल्डर्स को लेकर गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक ऐसा स्टडी करते जिसमें ग्लोबली भी देखा जाता कि ग्लोबल में फॉर एग्जांपल वर्ल्ड के अंदर ये प्रैक्टिस कहाँ पर है, फॉर एग्जांपल अगर है तो उसका इम्पैक्ट क्या है। तो इसको मेरे ख्याल में इस तरह करना चाहिए, और इस तरह करना चाहिए था और करना चाहिए कि प्रॉपर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम बोथ द प्रोफेशंस लेकर उसके ऊपर और सराउंडिंग्स को देख के इंटरनेशनली, नेशनली, ग्लोबली सारी चीज़ें देख कर और फिर एक डॉक्यूमेंट डेवलप हो जाए। क्योंकि आपका जो डिसीजन होगा वो कोई, उसका कोई बेस तो हो ना, उसको कोई साइंटिफिक बेस तो हो ना, कि आप बस मैं चाह रहा हूँ दूसरी आप रेलवे को, पीआईए को, किसी और इदारे को, पोस्ट ऑफिस को आप किसी रेगुलेटरी बॉडी के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते। तो पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने पोस्ट ऑफिस को, आपने पीआईए को, या आपने ऐसे इदारों को आप किसी रेगुलेटरी बॉडी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते जिसका ताल्लुक डायरेक्टली कम्युनिटी पॉपुलेशन के हेल्थ के साथ है। ठीक है, अगर आप पोस्ट ऑफिस को मर्ज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, उसके फंक्शंस का भी हमें पता है कि उसका कोई भी डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो किसी की हेल्थ के ऊपर या पॉपुलेशन या एट लार्ज कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी प्रोफेशंस को जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं पेशेंट केयर में, ठीक है, तो उस प्रोफेशंस के ऊपर आप उसको राइट साइजिंग में लेके आ रहे हैं विदाउट होमवर्क, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द की स्टेक होल्डर्स, ठीक है, तो फिर ये हमेशा नाकाम होती है। कोई भी ऐसी पॉलिसी जिसमें उसी पॉलिसी, जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं और उसमें उसका स्टेक होल्डर ना होना, तो वो पॉलिसी कभी भी कामयाब नहीं होती। ठीक है, बस फाइनेंस की तरफ से एक लिस्ट बना, राइट साइजिंग करनी है, अच्छा ये तो अभी न्यू एलाइड हेल्थ प्रोफेशन बना हुआ है, उसका रेगुलेटरी बॉडी बनी हुई है, इसी को भी राइट साइजिंग में लेके नर्सिंग प्रोफेशन के साथ मिक्स करें। आप इससे पहले देख तो ले कि दोनों प्रोफेशन के दरमियान गैप्स क्या है। ठीक है, इसके स्टेक होल्डर्स को आप ले ले, उनके स्टेक होल्डर्स को ले ले, बैठे उसके ऊपर पहले मीटिंग करें, प्रिलिमिनरी मीटिंग करें, उसको समझने की कोशिश करें, दोनों काउंसिल को पहले समझने की कोशिश करें, दोनों प्रोफेशंस को पहले समझने की कोशिश करें, फिर सराउंडिंग्स में जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं उसको आप देख लें। ठीक है, तो फिर आप आगे बढ़े और फिर आप एक डिसीजन करें। वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसी डिसीजंस होते हैं जिससे की स्टेक होल्डर्स को पता ही नहीं होता और उनके ऊपर एक पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, उनके ऊपर एक न्यू पॉलिसी आ जाती है। इसमें सर एक और भी चीज़ है कि उन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी था कि जो पाकिस्तान होम्योपैथिक की एसोसिएशन है, एक उनकी रेगुलेटरी बॉडी है और उसको ये कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं तिब के साथ। अगर ये सारी चीज़ें आपको
मर्ज ही करनी है तो व्हाई नॉट कि आप मेडिकल जो एसोसिएशन है, जो मेडिकल अथॉरिटी है पाकिस्तान में, पीएमडीसी है, उसको आप मर्ज कर दें। अब उसको अलग क्यों रखा गया है? अब एक वो अलग है और बाकी सब को आप किसी ना किसी के साथ मर्ज कर रहे हैं। ये जो हेल्थ केयर की बॉडीज हैं, जो हेल्थ की बॉडीज हैं, इनको आप मर्ज करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट आप पीएमडीसी को मर्ज करें नर्सिंग के साथ, आप एलाइड हेल्थ, इन सब की एक बॉडी बना दें, तो क्या राइट साइजिंग वहां पे नहीं आती? मुबश्शिर आपकी बात ठीक है। मतलब हमारी एतराज़ या हमारी बात जो है ना वो इवन मेडिकल काउंसिल के ऊपर भी नहीं है, पीएमडीसी के ऊपर नहीं है। बात क्या है पता है आपको? बात ये है कि हमारा असल में अलमिया ये है कि हमने अभी तक बाकी प्रोफेशंस को समझा ही नहीं। ठीक है, देखिए आप देख लेना कंट्री के अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। किसी का अगर ख्वाहिश होती है ना, वो ये ख्वाहिश, दो ख्वाहिशें होती है। पहले ये दो ख्वाहिशें होती थी कि अगर मेरा बेटा है या बेटी है तो पहले डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। ठीक है, इसके अलावा और प्रोफेशंस है ही नहीं, किसी को नज़र ही नहीं आती। ठीक है, बात ये है, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप पीएमडीसी को भी मर्ज करें किसी और के साथ, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर किसी की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी एंटिटी है और अपने प्रोफेशनल्स है हर किसी, हर एक उसमें प्रोफेशन में। और जिस तरह हम कहते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, अगर आप काउंसिल के अंदर किसी पीएमडीसी को बिठाएंगे तो वो उसको नहीं चला सकेगा, उसको नहीं पता। अगर आप पीएमडीसी में किसी नर्सिंग काउंसिल के को बिठाएंगे तो वो नहीं कर सकेगा। तो ये क्यों अच्छा है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, इसलिए होता है कि उसको पता होता है उसका कि हाउ टू रन द शो, हम किस तरह शो को रन करेंगे, हम किस तरह आगे जाएंगे, हम किस तरह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप राइट साइजिंग करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये है, फिर किस तरह होना चाहिए आपको पता है? इस तरह होना चाहिए कि एक बॉडी हो, नेशनल हेल्थ बॉडी आप उसको नाम दें, नेशनल हेल्थ काउंसिल उसको आप नाम दें, आप कोई भी उसको नाम दें, और उसके अंदर आप जितनी भी हेल्थ रिलेटेड बॉडीज़ है उसको लेके एक बिल्डिंग के अंदर। लेकिन उसके बावजूद हर एक का जो डायरेक्टरेट है, हर एक की जो बॉडी है या रनिंग लोग है, वो हर एक की अलग अलग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक चाहे आप पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की बात कर लें, नर्सिंग काउंसिल की बात कर रहे हैं, हर प्रोफेशन सेपरेट है, हर प्रोफेशन के अपने अपने काम एग्जैक्ट है, अपने जब तक वो एंटिटी के तौर पे काम नहीं करेंगे, एक प्रोफेशनल बॉडी के तौर पे काम नहीं करेंगे, वो एक जो ये करना चाह रहे हैं ये खिचड़ी पक जाएगी। ये बहुत सारे ऑलरेडी नर्सेज के इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे और पिछले कई टाइम से सॉल्व नहीं हो रहे। अब उसके साथ ये एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के भी इश्यूज़ आ जाएँगे। करंटली सर अगर हम बात करें कि जैसे आपने बात की कि एक तो मर्जर की जो है नीड जहाँ से आई है वो ये है कि पाकिस्तान में एक तो फंड्स की बड़ी कमी है। एक नई अथॉरिटी दूध में आई है एलाइड हेल्थ प्रोफेशंस की, उसको शायद चलाने के लिए जो एग्ज़ैक्टली हमें नहीं पता और ये मैंने बहुत सर्च आउट किया है कि ये किसने प्रपोज़ल दिया था। किसी का कोई एंटाइटल्ड नाम नहीं है उसके अंदर कि किसने ये प्रपोज़ल दिया, किस पार्टी की तरफ से आया है। लेकिन ये प्रपोज़ल था और रीज़न ये थी कि जी मर्ज इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको चलाने के लिए फंड्स नहीं है। जब तक ये सेपरेट एंटिटीज़ के तौर पे काम नहीं करेंगे, तब तक जो है वो इनका कोई मतलब कोई फंक्शन नहीं होगा। मुबशिर, सबसे पहले बात ये है ना कि जब ये मर्ज होंगे तो उसके चलाने वाले कौन होंगे? ठीक है, नंबर वन जो सबसे बड़ी बात है, आया हुँ, ये चलाने वाले जो अभी पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल को चला रहे हैं वो लोग होंगे, या इसको चलाने वाले जो अभी पाकिस्तान एलाइड हेल्थ प्रोफेशन वाले हैं वो लोग चलाएंगे, या दोनों की उसमें मतलब ये है कि वो होगी सेम उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी दोनों की। ठीक है, असल में बात ये है, बार बार यही बात कह रहा हूँ कि जब दोनों एंटिटीज़ का मतलब ये है कि जब दोनों के काम अलग है, प्रोफेशन अलग है, तरीक़ाकार अलग है, तो आप उसको जब मर्ज करेंगे तो क्या होगा? नंबर वन, एक तो आइडेंटिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी दोनों की।
दोनों की आइडेंटिटी जो है, प्रॉपर आइडेंटिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी फंक्शंस हैं वो इंस्पेक्शन है, वो रिकग्निशन है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे। ठीक है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में आपकी आइडेंटिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी, आपकी क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। और वो क्यों कंप्रोमाइज होगी? वो इसलिए कंप्रोमाइज होगी, मैं वही बात कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि इस काउंसिल का सेक्रेटरी कौन बनेगा, इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, इसके मेंबर्स कौन होंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिसीजन है। अगर आप इसमें एलाइड हेल्थ में प्रेसिडेंट लेके आएंगे नर्सिंग से, या नर्सिंग में आप प्रेसिडेंट लेके आएंगे एलाइड से, तो कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात है, अगर एक्सेप्ट करेगा भी तो अगर वो नर्सिंग प्रोफेशन से है उसको एलाइड समझने में टाइम लगेगा, और अगर वो एलाइड से है तो उसको नर्सिंग समझने में बड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, असल में मेरा बात करने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट वाले ये जो आप कह रहे थे प्रपोजल कहाँ से आया, प्रपोजल फाइनेंस डिपार्टमेंट से आया है, फाइनेंस वालों ने दिया है। हम इसको नहीं चला सकते, हम उसको नहीं चला सकते। मैं वही कह रहा हूँ, जब ये प्रपोजल आते हैं फिर इसकी स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनाइज होते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लेके चल सकते हैं, कौन सी ऐसी है जिसमें हम फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। इन्होंने पोस्ट ऑफिस के साथ, मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने किसी और इदारे के साथ एक रेगुलेटरी, 2 रेगुलेटरी बॉडीज को भी उसी सेम कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ये यहाँ से इशू स्टार्ट हुआ है कि एक ऐसा इशू जिसके ऊपर फर्दर डिस्कशन होने चाहिए था। मैं वही कह रहा हूँ, इसको प्रपोजल का शेप देते हुए उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, डिस्कशंस होनी चाहिए थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए थी, इसकी अच्छाई और बुराई के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए थी। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखे अगर आप इसके ऊपर 2-3 महीने, 3 मंथ्स तक मेहनत कर लेते, मैं वैसे कर एक्सरसाइज कर लेते, उसके बाद जो रिकमेंडेशंस आते तो उस पर आप भी सेटिस्फाइड होते और मैं भी सेटिस्फाइड होता। ऐसा है ना, उसकी ये एक सर, रेशनल होती ना। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल या मिडवाइफरी, जो पाकिस्तान नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल है और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल है, उनके किसी डायरेक्टर से बिल्कुल भी बात नहीं हुई होगी इसके बारे में? देखे, बाद में लोग इन्वॉल्व हुए हैं, जब हमारे जिस तरह हमें पता चला कि ये एक एजेंडा आ रहा है, दूसरे को पता चला, तो बाद में हमारे लोग खुद इन्वॉल्व होने की कोशिश उन लोगों ने की है। ठीक है, जिस तरह शिफा से लोग इन्वॉल्व हुए, प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हुई। ठीक है, इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो बाद में इन्वॉल्व हुए और उनको ये तशवीश लगी, उनको ये परेशानी लगी कि ये क्या कर रहे हैं। आप समझ में बात आपको आ रही है ना? तो मैं वही कह रहा हूँ, देखे मुबशिर, अगर इस तरह होता, इसके ऊपर होमवर्क होता, तो हमें पता होता, कि बहुत सारे लोगों को पता होता। हमारे अपने लोग परेशान हैं, काउंसिल के लोग अंदर परेशान हैं कि ये कहाँ से ये आया और इसमें क्या इसके ऊपर स्टडी हुई है, क्या है। अभी हर कोई, कभी कोई अप्रोच कर रहा है इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल को, कभी कोई अप्रोच कर रहा है किसी बॉडी को। ठीक है, मैं वही बात कह रहा हूँ कि एक प्री मैच्योर डिसीजन है, एक प्री मैच्योर काम है। और ये मैं बताता चलूँ कि आप राइट साइजिंग का नाम देते हुए आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं दोनों प्रोफेशंस का। जो आज हमारी डिमांड है दुनिया के अंदर, कुछ ना कुछ लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी न किसी शेप में। और इस, आई डोंट नो कि इस राइट साइजिंग कितना सेविंग करेगा, लेकिन इनको इस नुकसान का पता नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता इस पे इंटरनेशनल काउंसिल की तरफ से कोई बात आई या किसी और जगह से बात आई, और ये जो हमारे लोग अभी एक्सेप्ट हो रहे हैं फॉरेन में, और वो वहाँ से बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट करके भेज रहे हैं, तो अगर ये बंद हो जाए तो इस नुकसान के बारे में इनको सोचना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये भले तिब, होम्योपैथी, ये सारे अलग अलग एंटिटीज़ है। ठीक है, अभी बात इस पे आ जाती है कि सारे अलग अलग एंटिटीज़ है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी तिब और होम्योपैथी को कभी भी कंपेयर नहीं करूंगा नर्सिंग और एलाइड हेल्थ साइंसेज से। ठीक है, तो आप जो नर्सिस का और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का जिस सिचुएशन में वो पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आते हैं, कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट में आते हैं, वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम तिब एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो इस वजह से कह रहा हूँ कि हम इसी तरह इदारों को, मैं तो ये इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ कि ये अगर आप पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का आप नाम ले रहे हैं, ठीक है,
मैं तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको इसलिए समझ रहा हूँ, बात सुने कि आपके 24 आवर्स कॉन्टेक्ट जो है वो किसके साथ होता है। आप हमेशा टारगेट देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पर है, मैं इसको देख रहा हूँ कि आप जिस रेगुलेटरी बॉडी को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको मर्ज करने की कोशिश करें, उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा। उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आपके एट लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। पहले एक और बात मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि क्या ड्राफ्ट है, इनके पास क्या प्लानिंग है, वो शेयर करें, पब्लिक करें कि फॉर एग्जांपल हम ये मर्जिंग जब करेंगे तो ये मर्जिंग की डिटेल्स ये है, हमारे साथ वो नर्सिंग काउंसिल के साथ शेयर करें, नर्सिस के साथ शेयर करें, वो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ शेयर करें, ठीक है। पता तो चले कि इन लोगों ने जो पिक्चर बनाई हुई है, इन लोगों ने जो प्लानिंग की है वो किस तरह है, ठीक है। तो यही ये जो सबसे अभी इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है मर्जिंग हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मैं वही कह रहा हूँ, ये मर्जिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मर्जिंग की तरफ जा रहे हैं तो मर्जिंग किस तरह हो, इनके पास क्या प्लानिंग है, वो फ्रेमवर्क किस नहीं तरह, डिजाइन। हाँ कौन सा फ्रेमवर्क है। जैसे आपने कहा कि अगर ये मर्ज हो जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होगा कि किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन होगा, और ये आपस की सियासत में फिर पड़ जाएंगे, जैसे कि ऑलरेडी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में हो रहा है कि हर रोज कोई प्रेसिडेंट चेंज हो रहा है, हर रोज सेक्रेटरी चेंज हो रहा है, और इश्यूज इतने ज्यादा हैं, कोई इश्यूज के ऊपर बात नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल सर हम बात करते हैं कि अगर ये फ्रेमवर्क का हमें नहीं पता था और ना ही किसी ने अभी तक मतलब कुछ सरफेस हुआ है कि क्या इनके पास फ्रेमवर्क है। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये मर्ज हो जाता है, आज 23 को शायद आना है, इसका डिसीजन आना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और एहतजाज जो है वो जारी हैं। सिंध में मैंने देखा कुछ न्यूज़ आई थी, सिंध में एहतजाज हो रहे हैं, पेशावर में एहतजाज हो रहे हैं, इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि अगर ये मर्ज हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम तो यही चाहते हैं ना ही हो, दोनों एंटिटीज सेपरेटली वर्क करती रहें, लेकिन फॉर एग्जांपल ये हो जाता है और ठीक है, जो भी है इसका डायरेक्टर जो भी बने, तो एट लार्ज पॉपुलेशन आपने कहा कि क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो इफेक्ट होगी, और वो तो ऑलरेडी हमारी क्वालिटी ऑफ केयर तो कोई ख़ास पाकिस्तान में है ही नहीं, ठीक है। हेल्थ केयर की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हम किसी भी कंट्री से अगर इसको कंपेयर करें तो हम कहीं पे भी खड़े नहीं हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो कंपैरिजन आता है वो यहाँ पे आता है कि जो हमारे नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स जो यहाँ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो बाहर जाते हैं, तो जब उनका कंपैरिजन होता है किसी दूसरी कंट्री के नर्सेज या डॉक्टर्स के साथ, तो वहाँ पे हमें काफ़ी एक फ़ख्र महसूस होता है कि ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं और इनके पास बहुत नॉलेज है, स्किल्स हैं, और वहाँ पे हमें अच्छा लगता है कि यार वाक़ई ये कहीं किसी कंट्री से निकल के आए हैं। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है क्योंकि नर्सेज जो हैं वो भर-भर के फ्लाइट्स कभी किसी कंट्री जा रहे हैं, कभी किसी कंट्री जा रहे हैं। तो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक एक मतलब हम कहते हैं कि ठीक है जी, हो गया मर्जर, उससे सबसे पहले नर्सेज़ के ऊपर इफ़ेक्ट क्या आएगा? अगर हम मतलब एक जो हमने बेनिफिट तो मुझे नहीं लगता शायद कोई हो इससे, बेनिफिट तो गवर्नमेंट को ही हो सकता है कि कम लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे और कम फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, कम खर्चा होगा। लेकिन अगर हम रिस्क की बात करते हैं, इसके हार्म्स कितने ज़्यादा हो सकते हैं, तो उस पे बात करें ताकि अगर ये वीडियो कोई देखे, उनमें से कोई बंदा कोई डिसीजन मेकर देखे, तो उनको आइडिया हो कि यार हम कौन-सा ब्लंडर करने जा रहे हैं, हम कौन-सी प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहे हैं। मुबशिर, सबसे पहली बात तो ये है ना, जिस तरह आपने कहा कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हो, देखिए हर काम प्रोटेस्ट से नहीं होगा, ठीक है, ये एक बात मैं आज हुँ, बता दूँ। आल दो ठीक है, एक तरीक़ाकार है कि हम मतलब इस पे नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं, बहुत सारे दोनों प्रोफ़ेशन इस पे नाराज़गी का इज़हार करें कि मुझे भी मंज़ूर नहीं है, उसको भी नहीं है एक्सेप्ट। देखिए बात जब हम बात करेंगे ना, हम रियलिस्टिक बात करेंगे। हुँ, हम
ऐसे बात करेंगे जिसका कोई रैशनल हो, हम किसी को कन्विंस करने की कोशिश करें, ठीक है। Yeah. तो मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और मेरे ख्याल में कुछ लोगों की मुलाकातें हुई भी है, अच्छे लोगों की मुलाकातें हुई है। ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचना चाहिए कि पहले वो लोग जो ये करना चाहते हैं वो कम से कम इसको समझने की कोशिश करें, बजाय ये कि वो जल्दी करें, ठीक है। पहले अंडरस्टैंड करें, ये कोई जल्दी नहीं है कि बस अभी तक एक काम चल रहा है और आज ही वो उसकी वजह से मुल्क जो है वो फाइनेंशियली तबाह हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दें इस चीज़ को, क्योंकि एक थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है। आप ऐसी चीज़ को, रेगुलेटरी बॉडीज़ को आप छेड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सुनने चाहिए, और विद रैशनल बात करनी चाहिए, ठीक है, विद एविडेंसेस बात करनी चाहिए, ताकि उसका इम्पैक्ट हो अच्छा, ठीक है। ये हुआ। आप कह रहे हैं कि इसके रिस्क क्या होंगे और क्या होगा, मैंने जिस तरह पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, सबसे पहली जो चीज़ डेवलप होगी ना, उसको हम कहते हैं डुअलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। एक डुअलिटी और कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, लोगों को ये पता नहीं होगा मेरा क्या काम है, इसका क्या काम है, ये किस तरह चलाएंगे, तो उसको डुअलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो सबसे पहले समझ नहीं आएगी कि किस तरह हमने चलना है, ठीक है। दूसरी बात ये है, और ये इसलिए डुअलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी है कि रोल अभी वाजे नहीं है। हमेशा डुअलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी वहाँ पर राइज होते हैं जब कभी आपको अपने रोल का और मुझे अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता ना हो कि मेरा क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे और आपका क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तो वहाँ से चीज़ें राइज हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये काम होगा। उसके बाद ऑलरेडी आपको काउंसिल का पता है कि किस तरह कामें चल रही है और किस तरह काम कर रहे हैं, तो वो जो अप्रोचेज है ना वो मिक्स हो जाएंगे, जो कि अभी मैं एक, मेरी जितनी भी चीज़ें हैं, मेहनत है और जो भी है वो एक चीज़ के लिए कर रहा हूँ, वो डबल हो जाएंगे। लेकिन इन सारे बातों से पहले मुबशिर में फिर वही कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट के पास इसका कोई फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये नहीं है कि हम राइटसाइजिंग करें और इसको इसमें मर्ज करो, उसको इसमें मर्ज करो, और इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अगर कोई फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने बनाया है और है, तो वो पब्लिक करे, ताकि, मैं अभी कह रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी और का ओपिनियन नहीं कह रहा हूँ। अगर हमें लगा, एक प्रोफेशन मुझे लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हाँ वाकई इसका कोई, जो गवर्नमेंट सोच रही है और इस तरह की वाकई इसके कोई फायदे है, तो लाजमी बात है आप भी कन्विंस हो जाएंगे, मैं भी हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल प्रोफेशन वाले सब लोग कन्विंस हो जाएंगे, उनको फिर परेशानी क्या है। लेकिन अगर फ्रेमवर्क नहीं है और प्री मैच्योरली जिस तरह हम जा रहे हैं, तो दोनों प्रोफेशन तबाह होंगे, दोनों के अंदर वही डुअलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी, रोल आइडेंटिफाई नहीं होंगे, जो काम ऑलरेडी डिले है और डिले होने की कोशिश करे वो और डिले हो जाएंगे, ठीक है। लड़ाई शुरू हो जाएगी, मेरा प्रेसिडेंट होगा, आपका डायरेक्टर होगा, इसका ये होगा, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएगी, और जो आइडेंटिफिकेशन है दोनों की अलग अलग, वो मर्ज हो जाएंगी। वो पाकिस्तान नर्सिंग मिडवाइफरी एंड एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इस तरह का नाम आ जाएगा, ठीक है, एक इस तरह का वो लंबी कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बजाय इसको पास करने से पहले इसका फ्रेमवर्क बनाया जाए, उस फ्रेमवर्क को शेयर किया जाए, और उस फ्रेमवर्क को भी बनाने के लिए स्टेक होल्डर्स, जो मेन स्टेक होल्डर्स है दोनों प्रोफेशन के, दोनों को इन्वॉल्व की जाए प्रॉपरली, ठीक है, उसके ऊपर काम करके, और फिर अगर ये डिसीजन करे, हो जाए, कोई नतीजे पे पहुंच जाए, तो वो बात वैलिड भी होगी और उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो इस वजह से इसको पोस्ट ऑफिस ना समझे, इसको पीआईए का तैयारा ना समझे, ठीक है, इसको बाकी इदारे ना समझे, ठीक है, कि हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, हम इसमें से 3 ऑफिस यहाँ बंद करेंगे, 2 ऑफिस वहाँ बंद करेंगे तो राइट साइजिंग हो जाएगी, इसको उसमें मर्ज करेंगे तो थोड़े से पैसे बचत हो जाएंगे, राइट साइजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ना जाए, और इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और ये हो सकती है अगर हम अपने उसको छोड़ के, कि हमने ये फैसला किया कि ये फैसला तो मैं नहीं करना है, बीइंग अ फाइनेंस, तो फाइनेंस बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फाइनेंस देखे सिर्फ और सिर्फ किसको देखता है, आपके रेवेन्यू और आपके एक्सपेंसेस को देखता है, बात है क्लियर, ठीक है। उसको क्या पता है कि एक ये जो रेगुलेटरी बॉडी है इसके क्या फंक्शन है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस, हाँ वो एक इंपॉर्टेंस जानती है कि मैंने पैसे बचत कहाँ से करनी है, मैंने रेवेन्यू, मैंने सेव किस तरह करना है, ठीक है, अपने रेवेन्यू को, और मैंने अपने रेवेन्यू बढ़ाने कैसे, वो इस चीज़ को जानती है। लेकिन वो किसी भी प्रोफेशन, दूसरी प्रोफेशन की इंपॉर्टेंस को, कि उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको नहीं जानती। ये बहुत क्लियर सी बात है, ठीक है। और अगर वो ये जानती होती
तो सारे इदारे वो चलाते, ठीक है। फिर फाइनेंस के अलावा कोई और इदारा होता ही नहीं, बस वही फाइनेंस मिनिस्टर और वही लोग जो बैठ के वो डिसीजन करते और बात ही खत्म हो जाती। राइट। अगर हम ओवरऑल दुनिया में देखें तो इस तरह की एग्जांपल शायद ही कहीं मिलेगी आपको। यूके में इधर देखा जाए, एनएमसी है, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल है, वो सेपरेट इदारा है। और एचसीपीसी है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जितने भी हैं उसके अलावा उनके लिए एग्जैक्टली। है। इंडिया में इवन देख लें, यूएसए में देख लें, फिजियोथेरेपिस्ट्स की अलग से एसोसिएशन है। इवन के ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, कभी-कभी उनको भी नर्सेज ही समझा जा रहा होता है, क्योंकि वो पढ़ते वही हैं सिलेबस और बाद में उनको वो सेपरेट हो जाते हैं। और बहुत सारे नर्सेज भी एज़ ए ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रोवाइडर काम करते हैं। उनकी अपनी आइडेंटिटी है। तो बात ये है कि जब तक हम आइडेंटिटी किसी की हम प्रूव नहीं करेंगे, हम उसको साथ लेके नहीं चलेंगे जब तक, तब तक ये इस तरह खिचड़ी ही पकती रहेगी। और अगर ये मर्ज हो जाता है, जैसे आपने भी कहा कि इसके हार्म्स एट लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर होंगे। और जैसे आजकल करप्शन होती है पाकिस्तान में, एक इसके ऊपर भी कभी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे किसी और को साथ लेके, कि जो मशरूम कैंपसेस बनते जा रहे हैं, मशरूम कॉलेजेस बनते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं। केपीके में बेशुमार कॉलेजेस बनते जा रहे हैं और उनमें से मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। और वो मुझे कभी-कभी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बहुत सारी ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो आज तक रिकॉग्नाइज़ नहीं हुए। जिनके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराने के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, उनका कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं है, उनका सिलेबस एचईसी से रिकॉग्नाइज़ नहीं है। और अगर वो डिग्री लेते हैं, तो उनको पता नहीं है और उन्होंने आज तक कोई मतलब कोई प्रैक्टिस की नहीं है किसी हॉस्पिटल के अंदर, कोई स्किल परफ़ॉर्म की नहीं है। और वो अ, 4 साल की, 3 साल की, जितने भी साल की डिग्री है वो लेने के बाद उनका मेन फ़ोकस होता है कंट्री से बाहर निकलना। तो वो डिग्री लेने के बाद निकल जाते हैं या जहाँ भी जो भी करते हैं, तो एट लार्ज क्या होता है कि वो जो हेल्थ केयर है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, अपनी डिग्री को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं या नर्सिंग काउंसिल का नाम। अब अगर ये मर्ज हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि अब नॉट ओनली नर्सिंग कॉलेजेस बनेंगे बहुत ज़्यादा, बल्कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के कॉलेजेस भी बनना शुरू हो जाएँगे और वो भी करप्ट होंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा, जो आज तक इस पे नहीं हो रहा। तो जब खिचड़ी पक जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। और फिर उस तरह जितने भी स्टूडेंट्स निकलेंगे वो आगे क्या करेंगे? फिजियोथेरेपिस्ट निकलेंगे, वो क्या करेंगे? ये रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, वो किस तरह के होंगे? ये एक कंप्लीट केओस हो जाएगा। मुबशिर एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर। देखें, अगर ये राइट साइजिंग इसलिए है, फॉर एग्जांपल अगर ये राइट साइजिंग इसलिए है कि हमारे पास फाइनेंसिस नहीं है एलाइड हेल्थ प्रोफेशन को चलाने के लिए, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता, अगर ये इस तरह है तो मैं गवर्नमेंट को सजेशन देता हूँ कि हुँ, आप इसको एक अच्छी रेवेन्यू एंटिटी भी बना सकते हैं। देखिए, कितने कितने एलाइड हेल्थ साइंसेज की कॉलेजेस है या इंस्टीट्यूट्स है पाकिस्तान के अंदर, नंबर 1 उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दे। उसकी फ़ीस होती है जिस तरह नर्सिंग काउंसिल वाली फ़ीस लेते हैं, नंबर 1। कितने एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स है आप लोगों के हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, उसको रजिस्टर करना शुरू कर दे। पीएनसी कार्ड का जिस तरह नर्सिंग काउंसिल कार्ड के पैसे लेते हैं, उसको रजिस्टर करने की कोशिश करे, उसके साथ वो करे, इंस्पेक्शंस रख के, ठीक है। तो ये बात करना, ये तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये सजेशंस क्यों नहीं ले रहे हैं कि ये ना समझे कि ये नुकसान करे, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा ये प्रोफेशन, ये जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशन है, ठीक है। उसका अपना इतना रेवेन्यू होगा कि गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं होगी उसको चलाने के लिए। लेकिन एक उसको ट्रैक पे तो डाल देना। ट्रैक ये है, मैं जिस हुँ, तरह कह रहा हूँ, हमारे कितने इंस्टीट्यूट्स हैं नर्सिंग के पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उसकी इंस्पेक्शन फ़ी है, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है, उसकी सालाना फ़ी है, स्टूडेंट्स फ़ी है, नर्सिस की फ़ी है, मिडवाइफ की फ़ी है, लेचवीज़ की फ़ी है। इसी तरीके से एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स में कितने कैटेगरीज है, कितने कॉलेजेस है, उसकी रजिस्ट्रेशन हुँ, शुरू कर दे। अपने प्रोफेशनल्स को जो है उसको लाइसेंस इशू करना शुरू कर दे, उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन फ़ीस रख दे,
तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको इस मेजर में ना ले कि हम इसको चलाने के लिए हमारे पास फाइनेंसिस नहीं है। अगर वजह ये है, रीज़न ये है, तो ये एक अच्छी वेल डेवलप मैच्योर एंटिटी बन सकती है। ठीक है। दूसरी बात ये है, जिस तरह हम कह रहे हैं कि इसका फॉर एग्जांपल रिस्क ये है, उसका ये है, देखे मुबशिर बात ये है, ऑलरेडी सबको पता है कि हम कितने डिफ़िकल्टी से काउंसल्स जो है वो गुजर रहे हैं। ठीक है। अगर आप उसकी आइडेंटिटी छीन लेंगे, अगर आप उसमें एक ऐसी चीज़ें पैदा करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे, आप कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बात है कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगेन ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो सुने। ठीक है। बुलाए, थोड़ा मौका दे हमें भी, कोई आधे घंटे की या 15 मिनट की बात करने की, प्रेजेंटेशन करने की। ठीक है। ताकि समझ जाए कि क्या आल दो के लोगों ने किया होगा। बहुत सारे अच्छे, मतलब ये है कि सीनियर लोगों ने, हमारे सीनियर लोगों ने, कि प्रोफेशन में सीनियर लोग हैं, उन्होंने अच्छी तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट भी किया होगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं किया होगा प्रेजेंट, लेकिन इसके फ्रेमवर्क अगर बना हुआ है तो उसके फ्रेमवर्क पे डिस्कशन की जाए। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिसको हाइड ना रखी जाए, पब्लिक की जाए, डिस्कशन की जाए, डिबेट की जाए। ताकि देखिए हमारा एम क्या है, मैं आपको बता दूं, हमारा एम बिल्कुल ये नहीं है कि हमारा एम ये है कि बस भले सब कुछ अगर नुकसान भी है लेकिन हम इसको चलाएं, ऐसा नहीं है। हमारा एम ये है कि प्रोफेशन जो है वो तबाह ना हो, प्रोफेशन जो है वो डेवलप हो, आइडेंटिटी डेवलप हो, स्टैंडर्ड्स डेवलप हो, क्वालिटी आए। हम ये चाहते हैं। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि सिर्फ हम आइडेंटिटी चाहते हैं कि हम हैं लेकिन बाकी कुछ हम नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी, हम क्वालिटी को चाहते हैं, हम स्टैंडर्ड्स को चाहते हैं, लेकिन वो जो चीज़ें उसका कोई बेस हो। पूरी दुनिया में एक मॉडल नहीं है और आप पहली मरतबा आप कह रहे हो कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, आप मुझे बता दें। ये तो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ ना। आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इदारों को तबाह करने के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं आप। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स छोड़ दे गवर्नमेंट। ठीक है। आप अपने जो अलग और इदारे हैं जिनका डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ के साथ, ह्यूमन के साथ कोई ऐसा वो नहीं है, आप उसके ऊपर ये मेजरमेंट्स करें। ठीक है। लेकिन आज आपको ये कैसे ख्याल आया, ये कहाँ से जनरेट हुआ है, आई डोंट नो। ठीक है। कि आप एक दो सेपरेट प्रोफेशंस को लेके एक के अंदर बंद कर रहे हैं। मैं कल कहूँ फॉर एग्जाम्पल, सर आपने एग्जाम्पल दिया, मैं कल कहूँ कि इन दोनों को पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के साथ मर्ज करें, और बचत हो वही जाएगी, और राइट साइजिंग हो जाएगी। वैसे कह रहा हूँ, और राइट वही साइजिंग हो जाएगी। आपने राइट साइजिंग करनी है ना, और राइट साइजिंग करें। क्वेश्चन बनता है ना, नर्सिस के माइंड में आ रहा होगा या जिसके भी माइंड में आ रहा होगा कि यार ठीक है, आपने अगर राइट साइजिंग करनी है तो व्हाई नॉट आप मेडिकल काउंसिल को भी राइट साइजिंग करो। उस पे कितना बजट, सबको करें, उनका बजट तो फार्मेसी काउंसिल है। काउंसिल है, हाँ, उनको क्यों नहीं आपने राइट साइज किया। अब नर्सिस ही बचे थे आपको राइट साइज करने के लिए, होम्योपैथी बचे थे, या ये एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो अभी अभी बने हैं, जिनका कोई आइडेंटिटी है ही नहीं शुरू में, उनका कोई फ्रेमवर्क शायद ही अभी तक तो बना ही नहीं होगा, या बना भी है, उनमें भी बड़े काबिल काबिल लोग हैं, लेकिन जाहिर है उनकी काबिलियत तो वो ज़ाया हो जाएगी ना। वही कह रहा हूँ मैं, वही कि फिर अगर आपने सही वाली राइट साइजिंग करनी है ना, सारे जितनी भी हेल्थ, मैंने आपको कहा पहले कहा ना, जितनी भी हेल्थ रिलेटेड एंटिटीज है ना, सारों को एक जगह पे लेके आए। ठीक है। यस। यहाँ पर मेडिकल डेंटल काउंसिल भी है, यहाँ पर फार्मेसी काउंसिल भी है, यहाँ पर नर्सिंग काउंसिल भी है, यहाँ पर एलाइड हेल्थ साइंस भी है। बस सारों को एक ही जगह में मर्ज करके, तो यही राइट साइजिंग। फिर इस तरह राइट साइजिंग करें ताकि अगर आपने बहुत सारे खर्चे बचाने हैं, फाइनेंसिस को करना है, तो फिर इस तरह राइट साइजिंग करें। ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह राइट साइजिंग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत राइट साइजिंग है। ठीक है। सुने, लोगों को सुने, फ्लोर पे बुलाए, जहां बुलाना चाहते हैं बुलाए, कन्वेंस करे या कन्वेंस हो जाए। दो बातें हैं और बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है। या तो जिस प्रोफेशंस को आप कर रहे हैं उनके स्टेक होल्डर्स को कन्वेंस करें कि हाँ हम ये इसलिए कर रहे हैं, ये मेजरमेंट हम इसलिए ले रहे हैं कि इसके ये एडवांटेजेस होंगे, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। और या अच्छा सर, ठीक है, वो तो मतलब एक तो एहतजाज कर रहे हैं लोग, नर्सिस और बाकी, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए इस इक़दाम को रोकने के लिए? मेरे ख्याल से ये प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि
हमारे यहाँ प्रोटेस्ट चलते नहीं है। एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए लोगों को और ख़ास तौर पे नर्सेज़ को क्या करना चाहिए? मेरा सजेशन है इसमें, अगर मुझसे पूछा जाए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो नंबर 1 हुँ, हुँ, काउंसिल की, नर्सिंग काउंसिल के स्टेक होल्डर्स, प्रॉपर स्टेक होल्डर्स और एलाइड हेल्थ साइंसेज के स्टेक होल्डर्स, दोनों मिलके दोनों मिलके और जो हायर अप से जो ये करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इसमें मीटिंग्स हुई है, हुँ, हुँ, लेकिन ये सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग्स की बात नहीं है। इसमें जो लोग ये लेके आना चाहते हैं इस मर्जर को असेंबली के अंदर, और उन लोगों को अप्रोच करना चाहिए जिसमें मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री है, हुँ, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है। इन लोगों को अप्रोच करके, इन लोगों के थ्रू जो लोग ये करना चाहते हैं उनकी कन्विंसिंग ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। समझ में आपको बात आ रही है? हमें वहाँ स्टेप लेनी चाहिए, बजाय हम आप करें यहाँ पर जिंदाबाद। वो असल में पता है हमारे हर प्रोटेस्ट को नेगेटिव लिया जाता है। वो ये कह रहे हैं हुँ, बस ये अपने फ़ायदे के लिए प्रोटेस्ट करे, अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे जो सीरियस स्टेक होल्डर्स है, जो इस बात में सीरियस है, उनको आगे आना है, एलाइड वालों को आगे आना है। वो कोलैबोरेटिव एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को डेवलप करे, जिसमें पॉलिटिकल बॉडीज़ भी हों, पॉलिटिशियंस, जिसमें आपकी जो सिविल सर्विसेज जो ब्यूरोक्रेसी है वो लोग हों, जिसमें सेक्रेटरीज वगैरह आते हैं, ठीक है, और जिसमें दोनों प्रोफेशन के स्टेक होल्डर्स हों। ये तीनों मिलके पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेसी एंड की स्टेक होल्डर्स ऑफ द बोथ प्रोफेशंस, ये मिलके इसका हल निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका हल किस तरह होगा? इसका हल इस तरह होगा कि प्रॉपर कन्विंसिंग, आपके पास एविडेंसेस हो, आपके पास सराउंडिंग्स की ग्लोबली और आपके साथ सारे एग्जांपल्स हो, और आप विद रैशनल आप एक डॉक्यूमेंट डेवलप करें, और वो हुँ, डॉक्यूमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस के पास उसको प्रेजेंट किया जाए और इस पे डिस्कशन हो फर्दर। यस, तो यही इसका सोल्यूशन लग रहा है। इसका सोल्यूशन ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है। एक बंदे का काम नहीं है। अगर आप एक जगह एंगेज होंगे तो नहीं होगा काम। इस वजह से कह रहा हूँ कि सेक्रेटरी लेवल पे, ठीक है, जो आपका ब्यूरोक्रेसी है प्लस पॉलिटिशियंस जो कि इस बिल को लेके आना चाहते हैं और जो ये करना चाहते हैं वो, हुँ, और प्लस आपके अपने स्टेक होल्डर्स दोनों प्रोफेशंस के, ये तीनों मिलके एक ऐसा अप्रोच बनाएं, और उसी के ऊपर जब आप आगे जाएंगे तो उसकी सक्सेस होंगे, उसके फिर फेलियर के रेशो जो है, फेलियर्स के रेशो बहुत ज़्यादा कम होंगे। गैप, ये जो गैप है ना, इस गैप को ख़त्म करना है। हुँ, मेरी बात है जो अभी मैं कह रहा हूँ वो किसी को पता है, किसी को नहीं पता। सेक्रेटरी यस, को पता है, पॉलिटिशियन को नहीं पता। जो बात है हुँ, पॉलिटिशियन को पता है वो यहाँ नहीं पता। तो इस हुँ, वजह से कह रहा हूँ कि इस गैप को मिनिमाइज करके इस गैप को ख़त्म किया जाए। और जब ये गैप ख़त्म होगा तो उस गैप ख़त्म होने के बाद जब असलियत सामने आएगी, जब पता चल जाएगा कि असल में है क्या, तो फिर मसले का हल सोल्यूशन निकल आएगा। हमें काज का ये पता नहीं होगा तो हम इसको नहीं कर सकते। नहीं कर सकती, कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदाबाद, मुर्दाबाद के नारे-शारे लगाने का, काउंसिल के बाहर जाके टायर जलाने का, ये कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी अप्रोच को डिफेंड एग्जैक्टली, करना अपनी एग्जैक्टली, अप्रोच वो आपने इम्प्रूव करना है और ऐसे बंदों को साथ मिलाएँ जो काफ़ी अथॉरिटी रखते हैं सोसाइटी के अंदर, उनको साथ लेके जाएँ और या अप्रोच ये भी हो सकती है आप मीडिया को जॉइन करें। आप ताकि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे और इसके इनसिक्योरिटीज़ क्या हो सकती हैं, इसके हार्म्स क्या हैं, रिस्क्स क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर लोगों के सामने एक तस्वीर के मुताबिक आएँगी, तो वो कंपैरिज़न कर सकते हैं। वो एग्ज़ैक्टली भाई ये सही चीज़ है, ये गलत चीज़ है, बात खत्म। तो ना किसी के ऊपर कोई चीज़ इम्पोज़ होगी, ना किसी को कोई नुकसान होगा उससे। लेकिन हमारा क्या है कि हम नारे लगाना शुरू कर देते हैं वहाँ पे जो है ना फिर हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है, लेकिन दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हम। एग्जैक्टली ऐसा। तो एट द लास्ट सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि हमने जो डिस्कशन की है वो डिसीजन मेकर्स तक पहुँचे, अथॉरिटीज़ तक पहुँचे या एटलीस्ट नर्सेज़ तक पहुँचे या एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तक पहुँचे जो इससे इफ़ेक्ट होंगे और जो बाद में इफ़ेक्ट होंगे या अभी इफ़ेक्ट होंगे, ताकि उनको आइडिया हो कि हमने अपनी अप्रोच किस तरह करनी है, क्या चेंजेस करें और मर्जर का नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या है। ज़िंदाबाद, मुर्दाबाद करने से फ़ायदा नहीं होगा। आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया।
ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मुबशर, थैंक यू सो मच कि आप मुझे याद कर लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकता है तो हम डिस्कशन भी करेंगे, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे, ठीक है, कि अगर हम किसी एक काम हम कर सकते हैं और हम उसमें कोई मतलब उस पे अंडरस्टैंडिंग है और हम उसको डिस्कस करें तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो आपने ये जो काम आपने शुरू किया है तो ये आपकी बड़ी स्ट्रगल है मेरे ख्याल से। हर किसी के पास देखे ना, टाइम किसी के पास नहीं होता, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास किसी के पास नहीं होता, ठीक है। हर कोई बिजी होता है, लेकिन जब जिस प्रोफेशन से अभी आप वाबस्ता है और आप उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो ये वाकई क्रेडिट गोज़ टू यू, और ये आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। कीप इट अप, आप इसको जारी रखें, और जहाँ पर हमारी कहाँ पर भी आपको ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर टाइम निकाल के और जो भी होगा हम कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।